1 2 3 बिस्मिल्लाह। तो ये हमारा इस चैनल पे पहला वीडियो है जिसमें हम इस्लामिक सवाल जवाब करेंगे और जो बच्चा सही जवाब देगा उसे हर जवाब के बदले में 10 रुपया दिया जाएगा। तो इस तरह का रूल हम बनाए हैं, अगर किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो वो वापस पीछे चला जाएगा और लाइन आगे बढ़ती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो माइक ले लो तुम। सबसे पहला सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में किस औरत ने दूध पिलाया था? 5 तक गिना जाएगा, तुमको जवाब देना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो बचपन में किस औरत ने दूध पिलाया था? 1 2 3 4 5। टाइम अप। चलो तुम बताओ, तुमको अगर पता हो तो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में किस औरत ने दूध पिलाया था? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु। गलत जवाब। तुमको पता हो तुम बताओ। हलीमा सादिया। हजरत हलीमा सादिया। बहुत अच्छा, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सामने से दूसरा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो वही लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? 5 सेकंड का तुम्हारे पास टाइम है, 5 सेकंड में जवाब देना है। जब वही नाजिल होती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो उस वही लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या था? हजरत 1 2 3 4 5। टाइम अप। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। ऐसे नहीं दिखना चाहिए, पैसा दो ना, कैमरे के सामने दिखना। सवाल यह है कि कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ तो कितने साल में नाजिल हुआ? जवाब 23 साल में। बिल्कुल सही जवाब है। फिर से बोल दो। 23 साल में। 23 साल का अरसा लगा था कुरान शरीफ नाजिल होने में। बिल्कुल सही जवाब है। चलो तुम्हारे लिए सवाल है कि इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली खातून, सबसे पहली औरत कौन थी? 5 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। सबसे पहली ईमान लाने वाली खातून का नाम क्या है? 1 2 3 4 5। टाइम अप। पीछे चले जा। चलो तुम बताओ, सबसे पहली ईमान लाने वाली खातून का नाम क्या है? 1 2 3 4 5। टाइम अप। जवाब हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। गलत जवाब। पीछे चले जाओ। जवाब बीबी खदीजा। बिल्कुल सही जवाब। सामने से तो। हाँ ठीक है। कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। सवाल है तुम्हारे लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था ना अस्सादिक अल अमीन, तो क्यों कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिक अल अमीन क्यों कहते हैं? माइक ले लो, माइक ले लो हाथ में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अल अमीन क्यों कहते हैं? नहीं पता? जाओ पीछे जाओ। नहीं पता? क्या चीज? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहते हैं? नहीं पता? पीछे जाओ। तुम बताओ। नहीं पता? पीछे जाओ। जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक मतलब सच्चे और अमीन मतलब अमानतदार थे। बिल्कुल सही जवाब। शुक्रिया। चलो सवाल तुम्हारे लिए ये है कि मुसलमानों का पहला क़िबला कौन सा था? किबला कुरैश।
क़िबला जिसकी तरफ नमाज पढ़ते हैं रुख करके, जिसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, जैसे अभी खाने काबा हमारा क़िबला है ना, उनकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो पहला क़िबला कौन सा था? नहीं पता? पीछे चले जाओ। जवाब मस्जिद अल-अक्सा। बिल्कुल सही जवाब। चलो तुम्हारे लिए सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह किस औरत से हुआ था और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी और जिससे उनका निकाह हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी? बताओ। पता है? नहीं पता? पीछे चले जाओ। तुमको पता है? पीछे चले जाओ। तुमको भी नहीं पता? पीछे। सवाल बोलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह किससे हुआ था और उस वक्त दोनों की उम्र कितनी थी? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ था और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल थी और हज़रत खदीजा की 40 साल। बिल्कुल सही जवाब। शुक्रिया। चलो तुम्हारे लिए सवाल है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? कौन सा ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है? नहीं पता? पीछे चले जाओ। तकब्बुर। नहीं। तुमको भी नहीं पता? पीछे चले जाओ। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? नहीं पता? पीछे चले जाओ। शिर्क यानी माँ बाप की नाफरमानी करना। शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। कैंसिल। पीछे जाओ। इस्लाम में सबसे पहले कौन ऐसे शख्स हैं जो शहीद हुए हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो? सबसे पहली शहादत का दर्जा किनको मिला? नहीं पता? पीछे चले जाओ। एक सवाल बोलिए। हाँ, इस्लाम में सबसे पहले शहीद कौन हुए? हजरत सुमैया। बिल्कुल सही जवाब। चलो तुम्हारे लिए सवाल है, कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? जब कयामत कायम होगी तो सबसे पहले अल्लाह पाक किस चीज के बारे में पूछेंगे? जवाब नमाज। बिल्कुल सही जवाब। जोर से बोलो, जोर से बोलो, फिर से बोलो। जवाब नमाज। सही जवाब। चलो एक आखिरी सवाल, नमाज जो फर्ज हुई थी तो पहले कितनी फर्ज हुई थी और फिर बाद में कम कराते कितनी रह गई जो अब मुसलमान पढ़ते हैं? नहीं पता? पीछे चले जा। कितनी नमाज फर्ज हुई थी फिर बाद में कम कराते कितनी रह गई जो हम लोग पढ़ते हैं? 50 से 5 हो गए। हाँ, पहले कितनी फर्ज हुई थी? 50 और बाद में कितनी रह गई? 5। बिल्कुल सही जवाब। चलो हमारा सवालों जवाब का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो आप तमाम लोगों को पसंद आई हो तो इसे क्या करें? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।